हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्त यानी कि सर्कल पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं इससे पहले कि जिससे कि प्रश्न को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। वृत्त आखिर होता क्या है बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पर वृत्त होता है, गोलाकार होता है इस प्रकार से। यहाँ पर केंद्र होगा, सेंटर। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग व्यास बोलेंगे, व्यास। जैसे डी से सूचित करना है। ये सेंटर हो गया, केंद्र। और इसको बच्चों हम लोग परिधि बोलते हैं, सेमी सर्कल। इंग्लिश में इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है और सी से सूचित किया जाता है बच्चों। ध्यान देना इसको, ये होता है परिधि। और इसमें बच्चों ध्यान देना, ये वृत्त जो है इसमें सबसे लंबी जीवा को हम लोग व्यास बोलेंगे। इसमें लंबी जीवा क्या है बच्चों? व्यास। वृत्त का जो ये व्यास होता है सबसे लंबा यहीं पर होगा, इसे हम व्यास बोलते हैं, याद रखना। और एक और बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इसमें सवाल आता है कि वृत्त जो है इसका स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होता है बच्चों। क्या होता है स्पर्श रेखा? मान लो ये P है, ये A है और ये B है। यानी कि स्पर्श रेखा इसका 4 होगा तो इसका भी 4 होगा। यानी कि AP बराबर BP होता है स्पर्श रेखा। तो बच्चों यहाँ पर स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई जो है बराबर होता है, याद रखना। इस पर प्रश्न बनता है। और एक वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? 2, याद रखना। और इसका कुछ फॉर्मूला होता है बच्चों। वृत्त का क्या फॉर्मूला होता है जान लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास जान लेते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से यानी कि ये त्रिज्या हो गया R और ये भी त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक R। यानी कि 2 R हो गया, यानी कि 2R हो जाएगा बच्चों व्यास। 2 गुने त्रिज्या भी बोल सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा हो गया बच्चों, ध्यान देना यहाँ से, एक होता है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि ने पहले क्षेत्रफल जान लेते एरिया। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तीसरा होता है बच्चों वृत्त का परिधि। परिधि होता है बच्चों 2 पाई R। इसका परिधि जो है बच्चों, ये परिधि होता है चारों साइड जो हम चक्कर लगाए इसको परिधि बोला जाता है। ये 2 पाई R होता है। ये हो गया। 3 ही फॉर्मूला होता है बच्चों। एक ये भी होता है। चौथा, जब हमको D मालूम रहे तो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का परिधि क्या होगा? वृत्त का परिधि होता है परिधि पाई D। ये फॉर्मूला होता है। इसी पर बच्चों ये इसमें का टोटल प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और इस पर बहुत प्रश्न आता है। बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा बोला, बहुत प्रश्न आता है यहाँ से, नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ इसमें, यदि पहिए का व्यास जो है बच्चों 40 दे रखा है। यानी व्यास को हम D बोले थे, अभी व्यास को हम लोग D से सूचित करेंगे। 40 दे रखा है बच्चों, सेमी है। और दूरी दे रखा है, यानी 176 मीटर की दूरी करने में, दूरी दे रखा है 176 मीटर की दूरी करने में इसे कितने चक्कर लगाने चाहिए? एक वृत्त है, एक वृत्त दे रखा है, बोल रहा है पहिए का व्यास दे रखा है इतना, और 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितना चक्कर लगाना होगा? इसमें 100 निकालना है बच्चों। 176 दूरी कितना है? 176 ये दूरी दे रखा है। तो दूरी बच्चों हम लोग को मीटर में दे रखा है। क्या किसमें है? मीटर में है बच्चों। तो इसको हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या बच्चों। क्या होता है? आधा। इसको जब हम आधा करेंगे तो 20 सेमी हो जाएगा बच्चों यहाँ से। और इसको जब हम मीटर में लेंगे बच्चों तो 20 को जब हम मीटर में करेंगे तो 100 से भाग दे देना है। मीटर में हो गया यहाँ से। और निकालना है हम लोग को बच्चों चक्कर लगाने पड़े, कितने चक्कर लगाने पड़े। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, चक्रों की संख्या निकालना है। चक्रों
की संख्या, तो इसका फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। इस प्रकार होता है तय की गई दूरी बटे परिधि, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तय की गई दूरी दे रखा है 176 मीटर, इस प्रकार है। परिधि हम जानते हैं 2 पाई r होता है। क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। पाई का मान बच्चों जब तक इसमें बोल लिखा ना हो 3.14, तो इस उससे पहले हम लोग जब तक दिया ना हो पाई का मान 3.14 न दिया हो तो लेना है, इससे पहले 22/7 यूज करना है बच्चों। यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं पाई का मान जो बच्चों 3.14 लेना है, लिखा हो तब, और नहीं दिया रहे तो पाई का मान 22/7 लेना है। इसमें नहीं दे रखा है तो हम लोग इस मान को यूज करेंगे। यहाँ से यूज करना है 176, 2 है 22 है, 7 ऊपर चला जाएगा बच्चों। यहाँ से गुने r कितना है बच्चों? 20/20, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ से हम काट लेते हैं, क्या होता है 180। इसको जब 2 से काटेंगे तो 88 हो जाता है। 22 चौक 88, 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया 5। अब इसको गुना करेंगे 4 5 20 और 20 7 हो जाता है 140। कितना चक्कर लगेगा बच्चों? 140 चक्कर लगाया तो 176 मीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न था बच्चों, ऑप्शन ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसे। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 2 नंबर का क्या है प्रश्न बच्चों? ध्यान देना, ये प्रश्न क्या है? एक वृत्त है और इसके बाहर से जो है एक समबाहु त्रिभुज है शायद, इस प्रकार से दे रखा है। इस प्रकार है, नाम दे रखा है PQR, इसका ABC, इस प्रकार है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 10 दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेमी दे रखा है, और इसका मान जो है 4 दे रखा है, इसका दे रखा है कितना? 4। ध्यान देना आप लोग, कितना हो गया? तो x का मान पूछ रहा है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का क्या मान सो पूछ रहा है। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। अभी हमने बताया बच्चों वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है बराबर होता है इसमें। अभी हमने जस्ट बताया अभी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, परिमेय से होता है। ये 4 है तो ये 4 होगा, इस प्रकार से। यहाँ से इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे, कैसे होता है बच्चों ध्यान देना। इस वृत्त पर जो है यहाँ से जो पॉइंट है C, इस प्रकार स्पर्श रेखा गया है इस पर। ये 4 है बच्चों तो ये भी 4 होगा। आगे बच्चों इसमें जो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर 4 है तो इस साइड वाला भी 4 होगा। अब जब ये 4 होगा तब बच्चों हम जानते हैं कि B और 10 में से 4 कम कर लेंगे तो बचेगा कितना? 6 बचेगा बच्चों। तब यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो ये वाला भी 6 होगा। यानी इसका मान जो है बच्चों BC का मान, x का मान क्या आ गया बच्चों? 10। इसका ऑप्शन 10 होगा। आंसर कितना है इसमें? 10 दे रखा है बच्चों। यहाँ पर जो है बच्चों प्रश्न था मिसिंग हो गया। यहाँ पर 3 था, 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखना है। 3 है तो यहाँ पर आगे क्या बच्चों? 7 होगा। तब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब देखो बच्चों 7 और 4 क्या हो गया? यहाँ x का मान क्या आ गया? 7 और 4 ऐड करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 11। 11 से आंसर होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है। सवाल थोड़ा यहाँ पर 4 फिर 3 के स्थान पर हमने 4 लिख दिया था। इस प्रकार ये आंसर होगा इसका। ऑब्जेक्टिव है, लिख कर नहीं दिखाना रहता है कैसे इसको लाना है। स्पर्श रेखा जानते हो तो आसानी से हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या बोला है। 2 वृत्त बोल रहा है बच्चों, यहाँ समझ लेना। 2 वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ये है और एक ये वाला है। ये बोल रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। ये बोल रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो हमने प्रतिच्छेद करवा दिया इसको। इस प्रकार से हम यहाँ से इस पर जब बच्चों हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो विनिष्ट दोनों में जा रहा है, विनिष्ट होना चाहिए, दोनों पर होना चाहिए। इस प्रकार से
इसमें बोल क्या रहा है बच्चों, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, एक ही स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है, इस साइड से तो होगा नहीं, इस साइड से करेंगे तो घनिष्ठ तो नहीं होगा, इस छोटे वाले पर तो यहाँ से जब बच्चों हम करेंगे यहाँ से तो गलत हो जाएगा, इसलिए स्पर्श रेखा की संख्या जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, दो। क्या होगी बच्चों, दो। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बच्चों 3 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, अब बच्चों अर्धवृत्त की कुल परिमिति हो, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है बच्चों। अर्धवृत्त आ गया तो अर्धवृत्त में कुछ जान लेते हैं बेसिक क्या होता है अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त होगा, आधा वृत्त को अर्धवृत्त बोला जाता है। ये यहाँ से बच्चों केंद्र होता है, इसमें भी ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हो गया, वैसा ही रहता है बच्चों, अर्धवृत्त हो गया ये अर्धवृत्त। बच्चों अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है, सो नोट कर लेना, अर्धवृत्त का फार्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको आधा काट देंगे अर्धवृत्त हो जाएगा बच्चों। दूसरा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हो गया बच्चों। एक होता है अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अर्धवृत्त का परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, यही होगा। इसको हम पाई प्लस 2 इंटू आर लिख सकते हैं। कैसे हुआ बच्चों वो भी जानो कैसे होता है इसमें। बच्चों हम जानते हैं कि परिमाप इस प्रकार से होता है, ध्यान देना, यहाँ से आधा वृत्त है तो आधा वृत्त ले लेते हैं, कैसे आता है सो देख लो, यहीं पर हम समझा रहे हैं कैसे आता है बच्चों। आधा वृत्त है बच्चों तो आधा वृत्त को हम, आधा वृत्त का परिमाप क्या होता है, आधा नहीं बच्चों, ये वृत्त होता है उसका सर्कल, उसका परिमाप हमने क्या लिखा है 2 पाई आर बच्चों, क्या लिखा है 2 पाई आर। जब 2 पाई आर लिखा है तो आधा है तो इसको आधा कर देते हैं, ये हो गया आधा वृत्त। और इसमें ये ध्यान देना बच्चों, आधा तो हो गया लेकिन इसको यहाँ से लेके यहाँ से वृत्त इसको ही पार करना है। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 2r हो जाता है, क्या होता है 2r। यहाँ से ये कट गया, बचा क्या पाई प्लस 2 पाई आर प्लस 2r, इस प्रकार बचा। यहाँ से हम यदि कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है r कॉमन ले लें तो बचे तो पाई प्लस 2 बचेगा। इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाएगा, इस प्रकार ये फार्मूला आता है। यहाँ पर ये r है, ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम 2r बोल सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से इसका परिमिति होता है। समझ गए बच्चे। तो देखो प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। बोल रहा है इसमें त्रिज्या छेद रखा है, त्रिज्या छेद रखा है, परिमिति क्या होगा बच्चों, परिमिति क्या होता है इसका, यही फार्मूला, यानी कि r प्लस पाई प्लस 2 ये होता है। r क्या है 6, पाई प्लस 2 है, इसको पाई में रखा हुआ इसलिए ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। तो बच्चों ध्यान देना, ये इस साइड हो चाहे उस साइड बात बराबर है। आप इस साइड भी दे देंगे तो वही होगा, यहाँ भी रहेगा तो वही होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर समझ लो, मान लो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते थे पाई प्लस 2 इंटू आर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगला प्रश्न क्या है, बोला एक वृत्त, इसको मिटा रहे हैं, हो गया था। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, बोल रहा है एक बिंदु Q से, एक बिंदु है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है बच्चों, क्या दे रखा है 24, ठीक है। अब Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो Q का जो केंद्र है, केंद्र से दूरी जो है 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर कितना कितना नंबर का प्रश्न, 5वां है। चित्र में समझ लेना क्या है, एक वृत्त है, क्या है वृत्त,
इस प्रकार है। यहाँ से एक बाहर केंद्र है बच्चों Q, ये इस प्रकार है, इस प्रकार दे रखा है। और इसकी लंबाई जो 24 दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 24। चलो इसको नीचे की ओर देखते हैं, नीचे से एक केंद्र है वृत्त, स्पर्श रेखा दे रखा है कितना बच्चे Q, इस प्रकार दे रखा है। केंद्र से बोल रहा है, वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से दूरी 25 सेमी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 25 सेमी, और ये 24 सेमी दे रखा है। और ये जो है इस प्रकार है, इसको मिला देंगे हम। तो बच्चों ध्यान देना, केंद्र से जो वृत्त पर पड़ेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। केंद्र से जब हम वृत्त पर रेखा डालेंगे इस प्रकार, तो 90 डिग्री पर होता है, ये समकोण हो जाता है इस प्रकार से। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज हो गया ये, इस साइड सबसे बड़ी भुजा ये है कर्म, ये हो गया लंब। हमको क्या निकालना है बच्चों लंब, इसको और नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं। तो ओपी निकालना है बच्चों, हम जानते हैं ओपी कैसे निकालते हैं। ओपी निकालेंगे तो इसको इसका स्क्वायर में से इसको कम कर लेना है बच्चों। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओपी स्क्वायर बराबर ओक्यू स्क्वायर माइनस पीक्यू स्क्वायर, इस प्रकार होता है। इस पर रूट ले लेना है, ये हो गया 25 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेना है बच्चों। ओके 25 का क्या होता है 625, 24 का 576। बच्चों ध्यान देना, आप लोग जो स्क्वायर है ना 50 तक याद कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा। 50 तक आप लोग स्क्वायर याद रखना, और 1 से 20 तक क्यूब यानी कि घन याद करके रखना, जिससे कि कोई प्रश्न में परेशानी ना हो। यहाँ से इसको हम घटाएंगे बच्चों तो 49 होगा, इसको रूट डालेंगे तो क्या होगा 7 सेमी। क्या निकला त्रिज्या हमको 7 सेमी, यही तो त्रिज्या होता है। क्या होता है बच्चों 7 सेमी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, ऐसा प्रश्न बार बार पूछता है बच्चों, ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस पर एक ना एक पर एक दो प्रश्न आता है, इस पर बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल पूछ लेता है यहाँ से। छठा प्रश्न क्या है बच्चों, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर और उसके त्रिज्या, तो बोल रहे थे परिधि दे रखा है इसमें। परिधि क्या दे रखा है, परिधि को हम सी बोलते हैं इंग्लिश में, इस प्रकार दे रखा है। त्रिज्या बोल रहा है बच्चों, त्रिज्या हम जानते हैं सी क्या होता है 2 पाई आर होता है। 4 पाई दे रखा है, 4 पाई यहाँ से 2 से काटेंगे 2 पाई पाई जाता है, आर बराबर हो गया 2, क्या होगा बच्चों 2 मीटर। ऑप्शन जो है इसका 2 मीटर, बी आंसर हो जाएगा। ये परिधि हम लिखे हैं, इसको परिधि को सी से सूचित करेंगे। इसका पूरा नाम होता है सर्कमफेरेंस, सी को बोला जाता है सर्कमफेरेंस, इसको बोलते हैं सी को। अगला क्या है बच्चों, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त जो है इसका केंद्र से 25 सेमी की दूरी पर है। एक वृत्त है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे एक वृत्त है, उसके केंद्र से बोल रहा है आप लोगों को। क्या बोला है, केंद्र से 25 सेमी पर 25 सेमी दूरी पर स्थित क्यू, इस प्रकार है। खींची गई स्पर्श रेखा के लंबाई, यहाँ से एक स्पर्श रेखा लिया गया बच्चों, इसको 24 दिया हुआ है। यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री पर होगा। इसको त्रिज्या हम बोलेंगे, उसको मान लेते, इसको पी मान लेते बच्चों। तो वृत्त की त्रिज्या बच्चों वही प्रश्न है, इससे पहला वाला हमने जो 5 नंबर का प्रश्न बताया वही प्रश्न है। यहाँ से हमने त्रिज्या जब निकाला था तो क्या था, इसके कर्ल के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो होगा 49 पर रूट लगा लेंगे तो क्या होता है 7। ये प्रश्न हो चुका था बच्चों, दोबारा पूछ दिया, बार बार पूछता है ऐसा प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो अर्धवृत्त का परिमाप बच्चों हम बता दे रहे हैं बच्चों। ये बहुत एग्जाम में पूछे तो इसको लिखना ज़्यादा नहीं होता बच्चों, शॉर्ट में बनाना है, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम रहेगा, ज़्यादा समय तो रहता नहीं है। बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होता है 7 सेमी। ध्यान देना आप लोग, यहाँ से ध्यान देना क्या होता है इसको, क्या पूछा है, परिधि 36/7 आर स्क्वायर। सब बता दे रहे हैं डिटेल में। इसका परिधि क्या होगा, ध्यान देना, पाई + 2 × r होता है, अभी हमने बताया। जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा बच्चों 36, ये पाई का मान होता है 22/7 और 2 है, यहाँ से जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ करेंगे तो 36/7 होगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर r। हम जानते हैं r दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है बच्चों 7 कट गया तो बचा क्या 36। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन इसका जो बच्चों या ए हो जाएगा।
तो बच्चों आप लोग ये याद रखना, इतना याद रखना, जब हम इसको परिधि कभी भी निकालेंगे तो परिधि के स्थान पर क्या रखना है आप लोगों को, रखना है 36/7 आर रखना है बच्चों, ये नोट कर लेना। डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। इसको क्या लिखना जरूरी, इसको क्या सॉल्व करना, हम जानते हैं कि 36 बीच वाला जो होता है 36/7 और आर का मान जो होगा 100, समझ गए। इसके सब ले लो बच्चों, नोट में से लिख लेना, इतना लिखना नहीं है, हम बताए हैं कैसे होता है इसको। इस ये वाला अल्पविक पर प्रश्न 1-2 प्रत्येक साल पूछ लेता है बच्चों, 1-2 आराम से पूछेगा, एक बहुत इजी होता है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगला प्रश्न क्या बच्चों 9 नंबर का जो है, आकृति यदि बोल रहा है, आकृति दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है, ध्यान देना आप लोग, आकृति दे रखा है, यहाँ पर केंद्र O है, केंद्र से जो वृत्त परिधि को पाता है वो 90 पर आता है, इस प्रकार से यह हो गया, ये 90 पर रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से एक इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रकार, और इसका बोल रहा है T है, ध्यान देना, ये Q दे रखा है और इसका नाम P है, ठीक है। और इसका एंगल दे रखा है बच्चों 110 डिग्री। तो हम लोगों को बच्चों इसका मान पूछ रहा है, एंगल PTQ का एंगल पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना, बहुत आसान है बच्चों, इसको निकालना है PQ, इसका एंगल क्या है 100 पूछ रहा है बच्चों। तो बच्चों ध्यान देना, ये तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, क्यों 90 हुआ, जब केंद्र से वृत्त पर परे यानी कि परिधि को परे इसका लंब तो उसे 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हो गया। जब यहाँ से हो जाने बच्चों 1 2 3 4 एंगल यहाँ से है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोना का एक चतुर्भुज बन रहा है बच्चों, चतुर्भुज देख रहा है 4 कोना है इसलिए चतुर्भुज होगा, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, समझ गए, 360 होता है बच्चों, 4 चतुर्भुज है इसलिए 360 होगा। 360 में से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को कम करेंगे तो बचेगा क्या बच्चों, ये वाला एंगल बचेगा, कम कर लेते हैं, तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 90 90 कितना हो गया बच्चों, 90 और 110 यानी कि 200 290 क्या हो गया 290, यहाँ से हम माइनस करेंगे 0, 16 में से नहीं गया 7 डिग्री, 70 डिग्री हो गया, यहाँ से बच्चों क्या आ गया, कितना आंसर है, इतना आसान प्रश्न था बच्चों, बी होगा आंसर 70 डिग्री, समझे। एक बार फिर बता दे रहे हैं, हम इस ये एंगल दिया हुआ था, और वृत्त के केंद्र से जब परिधि को परे लंब तो 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 2 3 4 कोना है यानी कि चतुर्भुज होगा, 4 एंगल रहता है तो चतुर्भुज होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बच्चों 360 है, ये 3 कोनों को हम ऐड करके जब माइनस करेंगे तो हमको ये एंगल बचेगा, कितना डिग्री आएगा 70 डिग्री बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, ऐसा ही प्रश्न आता है बच्चों। दसवां प्रश्न क्या है बच्चों, किसी वृत्त पर ब्राह बिंदु से बोला है बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं बच्चों, 2, कितनी 2, हमने बताया कैसे होता है 2 स्पर्श रेखा, दोनों के स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं, अभी हमने नोट में लिखाया, इसका ऑप्शन जो है बच्चों सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की परिधि बोल रहा है, वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों, कितना नंबर का प्रश्न है, ये 12वां का है। 11वां हमने बता दिया बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलेंगे। वृत्त की परिधि दे रखा है 2 पाई आर बोल रहा है, वृत्त की परिधि बोल रहा है बराबर है, समान किसके है, पाई आर स्क्वायर के। यहाँ से हम लोग बच्चों पाई पाई काट लेते हैं, एक आर से एक आर बचा यहाँ पर, यानी कि आर का मान होगा 2, यानी कि 2 बचा, तो ऑप्शन जो है इसका 2 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था ये, पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों ये। 13वां प्रश्न क्या है बच्चों, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, बच्चों वही प्रश्न आ गया त्रिज्या वाला, 5 सेमी त्रिज्या बोल रहा है, एक वृत्त बनाना है सर्कल, बोल रहा है 5 सेमी त्रिज्या, 5 रख दिए यहाँ पर, ये 90 पर आता है, इसको और नाम दे देते हैं
वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु P पर बोल रहा है बच्चों, P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, यहाँ पर P है और एक Q दे रखा है, इस प्रकार में स्पर्श रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है बच्चों, O और Q कितना दे रखा है 12, क्या दे रखा है बच्चों, OQ 12 दे रखा है, OQ कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ से हम लोग को OQ 12 दे रखा है, OQ 12 दे रखा है। तो बोल रहा है इसमें PQ की लंबाई क्या होगी बच्चों, OQ 12 दे, इसमें ये दे रखा था 12 बच्चों, 12 दे रखा है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है बच्चों। हम जानते हैं ये कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा और ये हो जाता है आधार, तो आधार इस प्रकार निकालेंगे PQ कैसे, बड़ा में से छोटा वाले को कम कर लेना, बड़ा क्या है 144, 144 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। दिखाना नहीं रहता है बच्चों, यहाँ पर हम दिखाएं तो इस प्रकार दिखा सकते हैं इसको। और ऑप्शन वाला में क्या दिखाएंगे, ऑप्शन वाला में क्या दिखाना, यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे बच्चों 14 में से 5 किया तो 119 हो जाता है, इस प्रकार होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। ज़्यादा दिखाना नहीं रहता है, इसलिए हम दिखा देते हैं। तो कुछ बच्चों जो है इसमें, कुछ बच्चा जो होगा उसको स्क्वायर भी करने नहीं आता होगा, 12 को गुना कर लेंगे तो 144 हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से होता है। अगला क्या है बच्चों, देखते हैं 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या दे रखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, बिंदु P से, एक बोल रहा है बिंदु P से O है, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, इस प्रकार दे रखा है, एक यहाँ पर P दे रखा है और स्पर्श रेखा की बात इस प्रकार है, इस प्रकार है, A और B से बोला हुआ स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है। ये 90 एंगल बनाएगा यहाँ से। तो बोल रहा है PA PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान क्या होगा बच्चों, POA का मान क्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से एक लंब है, इस प्रकार डाल देना है इसमें, POA का मान, एंगल बोल रहा है यहाँ पर, POA का मान क्या होगा सब पूछ रहा है बच्चों। यहाँ से यहाँ टोटल दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, झुका कितना डिग्री पर है, ये जो झुका है बच्चों 80 डिग्री पर झुका हुआ है, 80 डिग्री पर, इस प्रकार 80 डिग्री दे रखा है इसमें। POA का मान पूछा बच्चों, ध्यान देना। हम जानते हैं ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री है, पहले से 90 है ये, यानी कि 3 एंगल हमको पता है। चौथा वाला आसानी से निकाल लेंगे, क्या होता है इसमें, चौथा वाला जो है आसानी से निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो यहाँ देखना, ये बीच जो आधा हुआ है बीचों बीच, तो ये 40 डिग्री होगा और ये भी 40 डिग्री होगा बच्चों, यानी कि यहाँ से ध्यान देना आप लोग, ये 40 डिग्री है, AOP ये 40, ये 90 है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से एक त्रिभुज हो गया, AOP त्रिभुज है बच्चों। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 एंगल के बराबर होता है। कितना होता है 180, 180 में से जब हम इन दोनों को ऐड करके कम कर लेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 40 और 90 हो गया 130। 130 को यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 50 डिग्री, जो इसका आंसर होगा बच्चों। ये 50 है तो ये भी 50 होगा बच्चों, इसका पूछ रहा था। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें दे रखा है, ऑप्शन ए है बच्चों, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। और ये प्रश्न बच्चों पूछा हुआ प्रश्न है, 2-3 बार पूछ दिया है इस प्रश्न, इस प्रकार बनाना। 180 डिग्री इसलिए लिखे बच्चों क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, AOP का योग, तीनों कोनों एंगल का योग जो होगा 180 के बराबर होगा। और 180 में से 2 एंगल हम 90 और 40 को ऐड करेंगे, 90 डिग्री और 40 को जोड़ना है, जोड़ कर जब हटाएंगे तो तीसरा वाला एंगल बचेगा।
समझा दिया, समझ गए तो मिटा रहे हैं। यदि नहीं समझ आए बच्चों कमेंट करना, इसे हम दोबारा अगले वीडियो में बताएंगे। इसे जो बच्चा नहीं समझेगा उसको अगले वीडियो में कमेंट में लिखना कितने नंबर का प्रश्न में प्रॉब्लम है, जिससे कि अगले वीडियो में इसे दोबारा हम बताएंगे। 15वां प्रश्न क्या है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, बोला बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है बच्चों, तो दो बार आ गया यह प्रश्न, कितना खींची जा सकती है 2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, 15 प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, बाकी आगे उससे आगे अगले वीडियो में। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, जिससे कि हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।